अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की कि इनहेरिटेंस होती क्या है। बेसिकली इनहेरिटेंस के अंदर एक चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास होती है, और चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। अब इनहेरिट का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, एक रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि एक चाइल्ड होता है, वो अपने पेरेंट को ही ऑब्वियसली बिलोंग करता है, ठीक है। आप एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट को बिलोंग करते हैं। विदाउट पेरेंट कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट को क्या इनहेरिट कर रहा है, जो भी पेरेंट के अंदर काबिलियत या खुसूसियत होगी वो चाइल्ड के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट और आप कह लें एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। अब इनहेरिटेंस का बेसिकली जावा के अंदर क्या डेफिनेशन है, वो यही है कि एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की जितनी भी मेथड्स और वेरिएबल्स है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं या वेरिएबल्स या मेथड्स हैं जिसको वो एक्सेस कर सकता है, तो वो खाली पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। आप प्राइवेट मॉडिफायर की जितनी भी चीजें हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास की पब्लिक और प्रोटेक्टेड के अलावा और कोई चीज एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली प्राइवेट हम इस्तेमाल ही डेटा हाइडिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। हम प्राइवेट मॉडिफायर को इस्तेमाल डेटा को हाइड करने और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए करते हैं ना। अगर प्राइवेट ही एक्सेस होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम डेटा कहाँ से हाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से प्राइवेट मॉडिफायर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको चाइल्ड इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इनहेरिटेंस होती किस तरीके से जावा के अंदर, थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड। अभी हम इसको कोडिंग के जरिए भी देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इनहेरिटेंस को। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या होती है। इनहेरिटेंस की बेसिकली टाइप्स चार पांच होती है, बट यहाँ पे इस वीडियो में हम खाली चार डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली टाइप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरी होती है मल्टी लेवल, तीसरी मल्टीपल, एंड द फोर्थ वन इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है वो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक चाइल्ड और एक पेरेंट की होती है, यानी कि एक चाइल्ड एक पेरेंट को इनहेरिट कर रहा होता है या एक्सेस कर सकता है पेरेंट की प्रॉपर्टीज को। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक चाइल्ड होता है, वो दूसरे चाइल्ड को इनहेरिट कर रहा होता है, एंड देन जो दूसरा चाइल्ड है वो पेरेंट चाइल्ड को इनहेरिट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली इनहेरिटेंस हो रही होती है, ठीक है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर लें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो पेरेंट एक चाइल्ड को इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि एक चाइल्ड दो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा होता है, जो कि बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक चाइल्ड दो पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि दो पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं किस पेरेंट क्लास की तरफ जाऊं, ठीक है ना। तो एक चाइल्ड जावा के अंदर एक चाइल्ड दो पेरेंट को एक्सेस नहीं कर सकता, इस वजह से जावा ये इनहेरिटेंस का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस में दो चाइल्ड एक पेरेंट को इनहेरिट कर रहे होते हैं या प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर लोगों का जो है कंफ्यूजन या मिसकंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि मल्टी लेवल और हायरार्की दोनों सेम ही तो हैं। दोनों सेम ही तो हैं, दोनों में दो चाइल्ड एक पेरेंट को जो है वो एक पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मल्टी लेवल में अगर आप देखें तो जो चाइल्ड टू क्लास है वो पेरेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रही, बल्कि चाइल्ड टू क्लास पहले चाइल्ड वन क्लास को इनहेरिट करिए, देन जो चाइल्ड वन है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली इनहेरिटेंस नहीं हो रही, इनडायरेक्टली हो रही है, डायरेक्टली नहीं हो रही। जबकि हायरार्की में जो दो चाइल्ड हैं वो डायरेक्टली पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। अब रियल रियल टाइम जो है आप एग्जांपल ले लें, हायरार्की में जैसे आप और आपका भाई, आप और आपका ब्रदर जो है वो सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। मल्टी लेवल में आप एग्जांपल ले लें कि आपका चाइल्ड आपसे बिलोंग करता है और आप भी अपने पेरेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके पेरेंट आपके चाइल्ड के ग्रैंड पेरेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये मल्टी लेवल और हायरार्की की एग्जांपल्स थी। अब कोडिंग के थ्रू जानते हैं कि इन सब इनहेरिटेंस को परफॉर्म किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक मेन क्लास बना लेंगे और उसके नीचे मैं एक क्लास बना लेता हूँ व्हीकल के नाम से, ठीक है। और उसके नीचे एक और क्लास बना लेता हूँ टोयोटा के नाम से, सही। और इस क्लास के अंदर मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल कार नेम, ठीक है। और दूसरा बना देता हूँ मैं कार मॉडल या नंबर, कार नंबर, सही। और एक मेथड बना लेता हूँ टोयोटा रिव्यू, ठीक है। उसके अंदर प्रिंट करा देता हूँ कार के रिव्यू कार वॉज ग्रेट,
ठीक है। तो ये मैंने एक क्लास बना ली है, ठीक है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स और एक मेथड है, ठीक है। और ये व्हीकल के नाम से क्लास बना ली। मैं चाहता हूं कि व्हीकल के अंदर, क्योंकि ना कोई मेथड है अभी इस वक्त ना कोई वेरिएबल है, मैं चाहता हूं कि व्हीकल के अंदर ये सारे मेथड और वेरिएबल्स आ जाएं। तो इसका तरीका क्या होता है, पहले तो आपको मैं ये कॉल करा के दिखा देता हूँ व्हीकल को, कि यहाँ पे व्हीकल को कॉल कराते हैं, क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू, अगेन क्लास नेम ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, ठीक है। वी डॉट, यहाँ पे कोई मेथड या कोई जो है आपको अभी इस वक्त क्लास नहीं, मेथड और वेरिएबल कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी लेट सपोज के मैं इस चाइल्ड क्लास को, व्हीकल वाली क्लास को मैं टोयोटा से इनहेरिट करा देता हूँ, ठीक है। तो इनहेरिट करने का तरीका क्या होता है, जावा में हम एक्सटेंड का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड का कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं टोयोटा को, ठीक है। अब आप अगर इसको कॉल करेंगे वी डॉट, तो यहाँ पे कार नेम, कार नंबर और रिव्यू का, ये देखें टोयोटा रिव्यू, यानी कि ये तीनों जो है जो मैंने बनाए थे वेरिएबल और मेथड, ये तीनों शो हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं टोयोटा के रिव्यू को कराता हूँ, ठीक है, कार वॉज ग्रेट, सही। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कह देता हूँ मैं कोरोला इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, ठीक है। कार का नंबर जो आप डिपेंड करता है, सही। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ कार का नेम, सही, करोला कार वॉज ग्रेट। तो ये तरीका था, ये कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिट, कि जब एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करी हो। ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है, जिसको हम सब क्लास भी कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब और सुपर क्लास क्या होती है, तो चाइल्ड क्लास का दूसरा नाम सब क्लास भी होता है, ठीक है। और ये टोयोटा वाली क्लास पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल में क्या होता है भाई, जब एक क्लास दूसरे क्लास को जो है वो इनहेरिट कर रही होती है, वो दूसरी क्लास तीसरी क्लास को, यानी कि दूसरी क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। मैं बना लेता हूँ सुजुकी के नाम से, लेट्स सपोज सुजुकी, ठीक है। और यहाँ पे कार नेम लेट्स सपोज ऑल्टो, सुजुकी ऑल्टो। और नंबर भी चेंज कर लेते हैं भाई, सही। और यहाँ पे आ गया आपका सुजुकी रिव्यू का कार वॉज फैबुलस, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया क्या, एक और क्लास बना ली, ठीक है। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड दूसरी चाइल्ड को इनहेरिट कर रही होती है और वो दूसरी डायरेक्ट पेरेंट को इनहेरिट कर रही होती है, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्शन और रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस व्हीकल ने इस टोयोटा को इनहेरिट किया, अब ये टोयोटा सुजुकी को इनहेरिट करेगी, क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो व्हीकल के अंदर भी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टोयोटा को एक्सटेंड करा दूंगा, ठीक है, सिंपल एक्सटेंड करा लेते हैं सुजुकी को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो सुजुकी के जितने भी पैरामीटर या आप एट्रीब्यूट्स कह लो, वेरिएबल्स, मेथड्स, वो टोयोटा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोयोटा अपने भी मेथड्स और वेरिएबल्स होल्ड करता है और अपनी पेरेंट क्लास के भी करता है, ठीक है। अब ये जो है पेरेंट क्लास के लकब से दस्तबरदार हो गया और ये भी एज अ चाइल्ड क्लास बन गया, ठीक है। क्योंकि देखो पेरेंट क्लास को कोई भी, यानी कि पेरेंट क्लास किसी को इनहेरिट नहीं करती, बल्कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास सुजुकी वाली है और टोयोटा अब बन गई चाइल्ड क्लास,
इसको हम सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज वी डॉट, तो ये देखें सुजुकी रिव्यू, यानी कि ये सुजुकी वाली क्लास की भी वो मेथड आ गया। ठीक है, और टोयोटा वाली का भी मेथड आ गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों मेथड्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, एक मेथड मैं सुजुकी वाली का प्रिंट कराता हूँ। एक कर लेते हैं कार वन, सही, करोला वॉज करोला कार वॉज ग्रेट, ऑल्टो कार वॉज फैबुलस। ठीक है, तो ये है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक चाइल्ड दूसरी चाइल्ड को इनहेरिट कर रही होती है और वो दूसरी चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी हायरार्की इनहेरिटेंस की। हायरार्की इनहेरिटिंग में बेसिकली क्या होता है कि दो चाइल्ड क्लास डायरेक्टली पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस कर रही होती है, किसी के थ्रू एक्सेस नहीं कर रही होती, या किसी चाइल्ड के थ्रू एक्सेस नहीं कर रही थी, दोनों डायरेक्टली एक्सेस कर रही होती है। अभी हमने इसमें मल्टी लेवल पढ़ा कि कैसे एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड को इनहेरिट कराता है और दूसरा चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड को इनहेरिट करता है। यहाँ पे मैं हमने क्या पढ़ना है कि दोनों चाइल्ड एक साथ डायरेक्टली पेरेंट क्लास को एक्सेस या इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टोयोटा ने तो पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, बट व्हीकल ने पेरेंट को नहीं किया हुआ, बल्कि उसने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, एक्सटेंस कर लेता हूँ, तो मैंने कर लिया सुजुकी। ठीक है, अब क्या हो गया, व्हीकल ने भी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया और टोयोटा ने भी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि व्हीकल और टोयोटा के अंदर अपनी अपनी तो एट्रीब्यूट्स हैं मौजूद, यानी कि मेथड और वेरिएबल्स मौजूद हैं, साथ ही साथ सुजुकी के भी उनके अंदर आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये एरर दे, क्यों, क्योंकि मैंने जो है व्हीकल को टोयोटा से, अब व्हीकल के अंदर टोयोटा के सारे एट्रीब्यूट्स खत्म हो गए क्योंकि व्हीकल सुजुकी को इनहेरिट करा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया व्हीकल डॉट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, टोयोटा को भी कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, टी डॉट सुजुकी, सही। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि टोयोटा जो है अपने जो है वो मेथड भी, आप अपने मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको वो इनहेरिट कर रहा है उस मेथड को भी एक्सेस कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका हायरार्की इनहेरिटेंस।